हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जे 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 की दो एमसीक्यू प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स गिवन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर माइनस आई फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए टू द पावर 50 इज। यानी कि आपको ए टू द पावर 50 मैट्रिक्स निकालनी है, यहाँ पर उसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबका सम बताना है आपको कि क्या होगा। तो पहले ए 50 निकाल लेते हैं। तो रिलेशन जो गिवन है दैट इज ए टू द पावर एन इक्वल टू ए एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस का आई। यहाँ पर एन की जगह 50 रख लो, तो दैट इज ए 50 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा ए 48 प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस का आई। क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 का। अब यहाँ पर अपने को ए 48 चाहिए क्योंकि इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंडीशन का यूज करता हूँ। यहाँ से मैं कुछ पैटर्न आपको यहाँ पर नजर आएगा, वैल्यू रखता हूँ। यहाँ पर इवन है ये 48, तो मैं इसमें सिर्फ इवन नंबर ही रख रहा हूँ, ठीक है। अब इवन यहाँ पर n 2 तो रख नहीं सकते क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चाहिए, तो मैं इसमें n इक्वल टू 4 रखता हूँ। तो a टू द पावर 4 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा a टू द पावर 2 प्लस ए स्क्वायर एन माइनस आई, दैट इज 2a स्क्वायर और ये माइनस का i। ये हो गया a टू द पावर 4। एक तो ये, ठीक। मैं यहाँ से कुछ निकालूंगा, वहां पर पैटर्न बनेगा, वो आपको यहाँ पर नोटिस करना होगा। ऐसे ही मैं n की वैल्यू 6 रख रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा a टू द पावर 6 इक्वल टू a टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस का i, ठीक है। a टू द पावर 4 की वैल्यू अगेन इसमें पुट कर दो, दैट इज 2a स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस का i। तो व्हाट वी गेट 3a स्क्वायर और ये माइनस का 2i। ये आ गया a टू द पावर 6, ठीक है। ये आ गया a टू द पावर 6। ऐसे ही मैं अगर a टू द पावर 8 निकालता हूँ तो क्या आएगा, a टू द पावर 8 करोगे अगर आप, तो इसमें हो जाएगा a टू द पावर 6 और a टू द पावर 6 की वैल्यू यहाँ से रख लो, तो 3a स्क्वायर माइनस 2i, ठीक है, और प्लस a स्क्वायर और ये माइनस i, ये वाला, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 1 दैट इज 4a स्क्वायर और ये माइनस का 3। इतना काफी है पैटर्न नोटिस करने के लिए। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर पावर 4 थी तो जस्ट इसका हाफ इसमें आया था और इससे एक कम इधर आया था। ऐसे यहाँ पावर कितनी है 6 है, तो जस्ट हाफ इधर आया 3 और उससे एक कम इधर आया 2। फिर यहाँ पर 8 है तो जस्ट हाफ इधर आया और उससे एक कम इधर आया। तो अगर मेरे को a48 चाहिए, a टू द पावर 48 चाहिए, तो जरा बताना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से जस्ट हाफ यानी कि 24a स्क्वायर आएगा और इससे जस्ट एक कम यानी कि 23a सॉरी आई। कितना आ जाएगा यहाँ पर आई आ जाएगा। तो ये आ गया a टू द पावर 48। अब इसी a टू द पावर 48 को यहाँ पर रख लेते हैं, सो दैट इज 24a स्क्वायर और माइनस 23 आई प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस का आई, सो दैट इज 25a स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा आपका दैट इज माइनस 24i। क्लियर रहता है, यहाँ से a50 आ गया यहाँ पर। अभी बस यहाँ पर a स्क्वायर चाहिए अपने को, तो a स्क्वायर में यहाँ से निकाल लेता हूँ a स्क्वायर, ठीक है। दो बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। मल्टीप्लाई कराता हूँ, आ जाएगा यहाँ से दैट इज 1 और ये 0, ये तो 1 हो जाएगा। फिर ये 0 0 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये 0 0 0, ये 1 और ये सारे 0 दैट इज 1, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 और ये 0 एंड दैट इज 1, तो ये 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर ये 0 और 0 0, ये 0 हो जाएगा आपका ना, 1 0 1 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 0 और ये 1, तो ये 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ से आप करते हो 0, फिर ये 0 और ये 0, ये भी 0 हो जाएगा आपका, दैट इज 0 और ये 1, ये चीज यहाँ से आ गई, दैट इज ए स्क्वायर। अब इसमें करना क्या है आपको, 25 से मल्टीप्लाई कराना, तो ये तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 25 से, सो दैट इज 25। मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, 25 25 और 25, ठीक है। 0 25 0 0 0 25, ठीक है, माइनस 24। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ डायगोनल में मल्टीप्लाई होगा, ये 24 0 0 0 24 0 0 0 24, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना, कर लो यहाँ से सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, a टू द पावर 50 यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। सो 25 एंड 24 दैट इज 1, ठीक है। फिर यहाँ से 25 0 और ये भी 25, तो ये वाले सारे 25, ये भी 25, ठीक है।
फिर 0 0, वो तो सारे दोनों 0 हो जाएंगे। फिर यहाँ से 25 24 दैट इज 1, और वो 0, ये भी 0 हो गया आपका। फिर ये 0 0 और ये 1, ठीक है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। क्लियर? ये आ गया a टू दी पावर 50। कह रहा है इसके सारे एलिमेंट का सम बताना है, तो देख लो यहाँ पर ये 113 हो जाएगा और ये 50, सो दैट इज 53। टोटल एलिमेंट का सम कितना है? 53। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये एक सीरीज दे रखी है, इसके फर्स्ट 20 टर्म का सम इज m बाई n। क्या दे रखा है? m बाई n दे रखा है, और कंडीशन ये है कि इन ये को प्राइम है ना। को प्राइम मतलब इनका जो जीसीडी है, जीसीडी हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ m कॉमा n इक्वल टू 1, देन m प्लस n इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक, सीरीज यहाँ पर अगर आप नोटिस करो 4 into 1, इसका जनरल टर्म अपन लिख लेते हैं। ठीक है, जब भी इसे इनफाइनाइट सम मिलता है आपको, तो आप टेलीस्कोपिक यूज कीजिए इसमें। यहाँ पर देखिए 4, ठीक है, 4 into 1, और यहाँ पर देखा 4 into 2 and 2 3 into 4, और यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें 1 यहाँ पर यूज किया, 1 यहाँ पर भी आ रहा है, 1 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर 2 यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो इसका जनरल टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? टी एन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 4 into n अपॉन 4, ये दोनों चीजें बदल नहीं रही, आपकी सेम चल रही है, 4 + 3 4 + 3 है ना, तो ये हो गया 4 + 3 इंटू, अब है क्या यहाँ पर कौन सा नंबर आ रहा है जो ऊपर चल रहा है न्यूमरेटर में? 1 1, यहाँ पर भी 2 2, यहाँ पर भी 3 3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? n यूज किया मैंने, तो यहाँ पर हो गया n स्क्वायर प्लस उसी की पावर 4 कर देना है। ये तो हो गया जनरल टर्म, इसी का सम अप टू 20 टर्म। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो पहले तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 4n है अपॉन में 4 + 3n स्क्वायर प्लस n टू द पावर 4। ठीक है, इसको टेलीस्कोपिक कन्वर्ट करना है तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो 4n है और डिवाइडेड बाई 4, तो इस n टू द पावर 4 को लिख सकते हैं अपन n स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको यहाँ से अगर आप कन्वर्ट करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 into 2 into n स्क्वायर, दैट इज 4n स्क्वायर। तो 3n स्क्वायर तो अपने पास में है, यानी कि एक n स्क्वायर आपने ऐड किया तो एक ही आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा, है ना। यहाँ से फैक्टराइज हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया मैंने। ये कितना हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर हो गया ना, तो 4n अपॉन ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दैट इज n स्क्वायर प्लस 2 माइनस n, और ये बन जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 2 और ये प्लस का n। चलेगा इतना यहाँ से, ये आ गया यहाँ से। अब इसका सम चाहिए अपने को, कहाँ तक? अप टू 20 टर्म्स तक चाहिए, तो सम निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सम लगा देता हूँ। ठीक है, समेशन tn हो गया, और कहाँ से कहाँ तक? n से लेकर के n इक्वल टू 1 से लेकर के 20 तक इक्वल टू, अब ये समेशन यहाँ पर ये बन रहा है 4n, तो इसको अगर कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 माइनस n। ठीक है, और ये माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये प्लस n प्लस n 2n हो जाएगा, तो एक 2 यहाँ पर चाहिए होगा, ये कर लिया। ठीक है, यानी कि मैं इस पूरे टर्म को, इस वाले पूरे नंबर को मैं इस तरह से कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ। सही, आप एलसीएम लोगे ना यहाँ से, तो ये आपका 2n आएगा, और 2n into 2 कितना हो जाएगा? 4n हो जाएगा, ये सही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर होगा क्या? आप क्या करोगे? 2, अब ये सारे टर्म्स आप ऐड करो, n इक्वल टू 1 से लेकर के 20 तक आपको ऐड करना, तो एक काम कर लो, n इक्वल टू 1 वैल्यू रखो और n इक्वल टू 2 वैल्यू रखो, ऐसे देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या है? यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका दैट इज 1, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1, यहाँ बचेगा सिर्फ 2, और माइनस यहाँ आ जाएगा आपका दैट इज 1 प्लस 1 4, ये 4 हो जाएगा। एक तो ये आ गया। ऐसे ही n इक्वल टू अगर आप 2 रखते हैं तो देखो क्या आता है? 2, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका, मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकंड, ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 रखेंगे तो 2 2 4, 2 6 माइनस 2 अगेन 1/4 आ जाएगा, माइनस 1/2 2 4, 2 6 2 8, तो ये 8 आ जाएगा। ऐसे ही n इक्वल टू 3 रख लो, सो 1/,
3 रखोगे, 3 3 जा 9, 2 11 माइनस 3 8, 1 माइनस 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 2 11, 3 40, सो दैट इज 40। ये आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही चलता है। और हमें चाहिए क्या है यहाँ पर, हमें चाहिए n इक्वल टू 20 तक, तो n इक्वल टू 20 रखो हमें, तो हो जाएगा 400 और 20, 402, और यहाँ से ये कितना चला जाएगा, 20 चला जाएगा। ठीक है, सो दैट इज 382 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर रखोगे n स्क्वायर, सो दैट इज 400 प्लस 2, और ये 422। क्लियर था, ये आया यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें सबको ऐड करना है। यहाँ पर देखोगे आप, जैसे ऐड करने जाओगे ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बचने की उम्मीद है यहाँ पर, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा अपने प्रीवियस वन वाले से। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। तो बचेगा कौन कौन यहाँ पर, नहीं नहीं, ये बचेगा एक्चुअली, ये बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपने प्रीवियस वन वाले से। तो बचेगा कौन कौन यहाँ पर, दैट इज 1/2 और माइनस 1/42, सॉरी 422, और मल्टीप्लाई बाई, इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। सो दैट इज कितना आ जाएगा, 422 इंटू 2, तो यहाँ बच जाएगा आपका 420। ठीक है, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ क्या गया, 420 अपॉन 422 आ गया। इसको डिवाइड कर लो, क्योंकि जीसीडी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो m और n बन पाएंगे। तो यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, सो दैट इज 210, और यहाँ पर ये डिवाइड करोगे तो 211। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा आपका, तो इन जीसीडी इनका 1 है, तो यहाँ पर m और n का काम ये कर जाएंगे। तो उसने पूछा m प्लस n, यानी इन दोनों का सम बता दो, तो इन दोनों को ऐड करोगे आप, 210 प्लस 211, सो दैट इज 421। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, 421 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।